तो हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड वर्ल्ड वार के कि क्या क्या वजह थी जिससे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। तो जैसा हमने बात की थी हमारे इससे पहले की स्लाइड के अंदर, टॉपिक के अंदर, कि उसकी वजह थी वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी वहाँ पर उसके फेल हो जाने की वजह से, उसके बाद में जो लीग ऑफ नेशन था वहाँ पर उसके फेल होने की वजह से, और अगर हम लोग उसके बाद की जगह अगर हम लोग कारण पढ़ेंगे तो उसके बाद के जो कारण है, जर्मनी चैलेंज टू द वेंचफुल। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि जर्मनी को जिस तरीके से वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत या फिर लीग ऑफ नेशन के तहत जो जर्मनी के ऊपर जो पेनल्टीज डाले थे, जो जुर्माने डाले थे, उनकी जो प्लेस उनके ऊपर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो जर्मनी जो है ना और उसकी आवाम जो है ना उसके उसके उससे जो है ना बहुत ही वो शर्मिंदा हो गए थे। ठीक है, वो ट्रीटी बहुत शर्मिंदगी वाली थी। तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो है ना उनसे बाहर निकले उस ट्रीटी से और उसका बदला ले। तो उनकी आवाम को ये लग रहा था कि वो प्यार मोहब्बत से काम होने वाला नहीं है, उसके लिए उनको जंग लड़ना पड़ेगा। ये जो विक्टोरियस कंट्रीज है, ब्रिटेन वगैरह जो थे उस टाइम के, फ्रांस वगैरह, उनसे लड़ने के लिए इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव मोड पे, तबाही जो है ना अंदाज में ये लोग तैयार हुए और अपने आप को तैयार करें ताकि इनके कब्जे से जो इनके जो मुल्क थे वो वापस ले ले, और इनके जो जो टैक्स पे करना पड़ रहा था इनको, जो इनके ऊपर पाबंदियाँ थे मिलिट्री वगैरह के, तो इनको लग रहा था कि जो अगर वो लोग जो है ना ऐसा आक्रामक तरीका या फिर ऐसा ज़ालिमाना तरीका अगर से अपनाएंगे तो इनको लग रहा था कि इनके दुश्मन डर कर भाग जाएंगे या फिर इनके दुश्मन को उसी अंदाज में हम लोग बदला लेंगे। इस तरीके से तैयार होकर ये उन्होंने किया वेंचफुल, जर्मनी चैलेंज टू वेंचफुल डोमिनेशन के तहत। फिर फियर फ्रॉम सोशलिज्म एंड रशिया, जैसा मैंने कहा था अभी आपको समझाने के लिए कि क्या वजह थी कि ये जो उस टाइम के जो सुपर पावर थे, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, सॉरी, ये क्यों इतना जो है ना इटली को और जर्मन को जो है ना डिस्ट्रक्टिव फ्रंट में तैयार होने के लिए दिया? क्यों फासिज्म और नाजिज्म को रहते समय जो है ना नहीं रोका? क्यों इतना उन लोग को आक्रामक या फिर घातक रूप में तैयार होने दिया? तो इसकी वजह, जैसा मैंने कहा था पहले भी आप लोगों को, कि रशिया बहुत बड़ा उनके, ठीक है, उनका कांटा था उन लोगों का, ब्रिटेन का, ठीक है, उस वक्त का, यूएसए का। तो उनको लग रहा था कि रशिया जो है ना अगर कम्युनिस्ट जो है ना जो राजनीति थी उनकी, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी या फिर सोशलिज्म था, कहीं दुनिया भर में फैल जाए तो फिर, जैसा मैंने कहा कि फिर तो ब्लैक जो मनी रखने वाले हैं उन लोगों की तो फिर तो वाट लग जाएगी, कोई पैसा ब्लैक मनी नहीं रख पाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे अमीर गरीब। तो उनको ख़तरा लग रहा था रशिया से, तो इसी की वजह से जो है ना उन लोग को चांस दिया कि यहाँ पर इटली और जर्मन को ख़तरनाक तरीके से तैयार होने का, ताकि वो रशिया के आगे इस्तेमाल कर सके, रशिया को बर्बाद करने के वास्ते। लेकिन हुआ कुछ और। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बर्बादी थी, ठीक है, ये उन लोगों के ऊपर ही भारी पड़ गई, ब्रिटेन और यूएसए के लिए। किस तरीके से हुआ यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जैसा हमने कहा था 39 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वार हुई। ये शुरू हुई सितंबर 1, ठीक है। ये हुआ ये कि जैसा ही जर्मन वैसा बना वहाँ पर का हिटलर, तो वैसे ही उसने शुरू कर दिया, उन्हें दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करना, दूसरे कंट्री के लोगों को मारना। उसके तहत क्या किया उसने, एक पोलैंड के ऊपर जगह देखिए, पोलैंड एक वहाँ पर का कंट्री है, उसका एक शहर था, पोर्ट डिंगजिंग, उसका एक पोर्ट था, ठीक है, जहाँ पर शिप वगैरह जाते हैं, उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया था उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही नहीं वहाँ पर उसके ऊपर कब्जा किया पोलैंड के ऊपर, वहाँ से जो है ना फिर वो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। तो हम लोग जानेंगे अब के जो है ना सेकंड वर्ल्ड वार में कौन से कंट्रीज थे। जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड में पढ़े थे ना, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल इंटीनिटी, तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में उनके ग्रुप के नाम क्या थे और कौन से कंट्रीज थे और किस तरीके से हुआ सेकंड वर्ल्ड वार, अभी कुछ ही देर में। तो हम जैसा बात कर रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। जैसा हमने बोला था कि जर्मन जो थी, ठीक है, हाँ, आइए हम लोग बात करते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो एक है एक्सेस ग्रुप और एक अलाइड पावर है। ठीक है, एक्सेस पावर की हम लोग बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसमें उसका नाम था ट्रिपल अलायंसेस, जर्मन वाला ग्रुप। इसमें सेकंड वर्ल्ड वार में इसका नाम दिया गया है एक्सेस पावर। और ये जो था ट्रिपल इंटीनिटी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ब्रिटेन वाला ग्रुप था, इसके अंदर इसका नाम दिया गया है अलाइड पावर। तो एक्सेस पावर की बात करें तो जर्मनी इसको लीड कर रहा था, इसके साथ में इटाली और जापान थे। अगर हम अलाइड की पावर की बात करेंगे तो उसको लीड कर रहा था इंग्लैंड, और इसके साथ सहयोगी थे यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, ठीक है।
तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा मैंने कहा था कि जैसा हिटलर वहाँ पर का लीडर बना, उसने शुरू कर दिया दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करना। इसके चलते उन्होंने एक पोलैंड कंट्री के ऊपर कब्जा किया, ठीक है। पोलैंड के अंदर एक पोर्ट था, पोर्ट डिंजिंग बोल के, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा किया उन्होंने। जैसे ही वहाँ पर कब्जा किया तो पोलैंड का जो है ना, उसके साथ जो है ना डिफेंस पैक्ट था इंग्लैंड के साथ, उसके ट्रीटी थी, उसका माहिदा था उसके साथ, ठीक है। तो उसने जो है ना, इंग्लैंड ने उसके अंदर इंटरवेन किया और इस तरीके से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी ने क्या किया, उसने यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। यूएसए के अंदर पर्ल हार्बर के अंदर अटैक किया उसने। तो इसी के चलते जो है ना, यूएसएसआर और यूएसए दोनों की इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और इन्वॉल्व होने के बाद से जो है ना, फिर उसके बाद में इनकी जर्मन की हार से ही जो है ना, ये दूसरी जंग खत्म हुई, जर्मन और जापान की हार से। तो जर्मन की अगर से बात करेंगे तो हम जर्मनी के अंदर ये ईस्ट के जर्मन को जो है ना यूएसए ने कब्जा कर लिया, और वेस्ट की जो साइड थी उसको वहाँ पर रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ईस्ट को जो था ना, नाम दिया गया था, जर्मन के दो हिस्से बनाया था, उसको दिया था GDR है, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको कब्जा किया यूएसए ने। और वेस्ट का जो जर्मनी था, जिसका नाम दिया गया था FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ठीक है, इसको रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है, अपने अंडर। और इस तरीके से जर्मनी खत्म हो गया। और जो हिटलर था और उसके सहयोगी थे, ठीक है, वो पकड़े जाने के डर से, ठीक है, खुदकशी कर लिए, सुसाइड कर लिए, या तो फिर अपने आप को मार लिए, ठीक है, क्योंकि उनको डर था पकड़े जाएंगे तो फिर उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, उनको मारेंगे, इस खौफ से वो आत्महत्या कर लिया, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे उसके बाद जो जापान बचा था, जापान के अंदर भी जो है ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है ना, अमेरिका ने जो है ना न्यूक्लियर एटम बम बरसाए थे। उसके बाद से जो है ना, जापान ने भी अपने आप को सरेंडर किया। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में ज़्यादा लोगों ने कुछ किया नहीं, कोई ट्रीटी वगैरह बनाई नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो है ना, जितने भी ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बनाए थे, तो जो लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा फिर वो नहीं देखना चाहते थे। इस वास्ते क्या करें, वो नॉर्मली वहाँ पर का जो राजा था जापान का, उसको समझा दिया कि भाई आप डेमोक्रेसी के तहत काम करो, जो उनकी नीति थी अमेरिका की, उस हिसाब से काम करो, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ। तो उसके बाद में हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक के अंदर कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो उसके बाद में देखेंगे हम लोग कि वहाँ पर क्या हुआ फिर उस जंग खत्म होने के साथ साथ बाद जो है ना, वहाँ पर यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क़ायम किया दुनिया के अंदर, कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई ना हो। और इसके साथ में जो है ना, कंट्रीज लाइक, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, एंड ऑफ कॉलोनीज एम्पायर, ठीक है, जो कॉलोनीज एम्पायर था, जैसा हमने पढ़ा था, चाहे वो विक्टोरियस कंट्रीज थी या फिर डिफीटिंग कंट्रीज थे, ठीक है, जो भी कॉलोनियल पावर था, डिक्टेटरशिप थी या ठीक है ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पर सारे इस टाइप की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। सारे कंट्रीज़ में यहाँ पर डेमोक्रेटिक ही गई या फिर रिपब्लिक, ठीक है। इस तरीके से जो है ना, वहाँ पर के जो ब्रिटेन वगैरह थे, जो बादशाह थी, ठीक है, जिसके तहत लोगों को कॉलोनियल जाके कब्जा करते थे, उस तरीके के सारे गवर्नमेंट, सारे जो है ना सिस्टम वैसे हटा दिया गया कंट्रीज से, ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंट्रीज़ थे जो कब्ज़े में थे, जैसे हमारी इंडिया थी, हमारे ऊपर भी अंग्रेज़ान थे 200 साल के लिए, ठीक है, वैसे चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह कंट्रीज जो थे, उनको भी इंडिपेंडेंस दे दिया गया। और अब आएंगे हम लोग ह्यूमन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, इनॉमरस, ठीक है, कितने लोग मारे गए देखेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे ये वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 के अंदर। तो हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वार 1 की, ठीक है। तो करीब 10 मिलियन लोग जो है ना, 10 मिलियन लोग मारे गए वर्ल्ड वार के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था, उसके अंदर 20 से लेके 25 मिलियन लोग मारे गए। बहुत बड़े पैमाने पर ये आंकड़ा है कि जो लोग मारे गए, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर इंडियन सोल्जर भी पार्टिसिपेट करे थे ब्रिटेन की साइड से। तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले जंग में जो पार्टिसिपेट करे थे इंडियन सोल्जर, करीब 75,000 इंडियन सोल्जर पहली जंग में मारे गए। और दूसरी जंग के अंदर जो है 87,000 जो सोल्जर थे हमारे इंडिया के, जो पार्टिसिपेट करे थे ब्रिटेन के साथ उन, ठीक है, फासिस्ट कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो शहीद हुए, करीब 87,000 हमारे सोल्जर शहीद हुए दूसरी जंग अज़ीम है, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। और साथ ही जो है ना, हम लोग बड़ा जो है ना फेमिना देखना पड़ा हमारे को 1943 का, जो बंगाल के अंदर रीजन में आया था, जिस टाइम पे हमारे शहीद हुए थे लोग हमारी मिलिट्री के अंदर। तो उसका ज़्यादा तस्करा नहीं है, आगे उसका अगला लेसन है, उसके बारे में उसका जिक्र किया गया।
तो इसमें जिक्र नहीं किया गया, तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। कुछ टॉपिक है सर एक दो, ठीक है, तो मैं कवर कर लूँगा तो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल स्टार्ट है, ठीक है। तो जैसा ही यहाँ पर ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो जो कंट्रीज थे दुनिया भर में, या तो जो है ना वो डेमोक्रेटिक हो गए, वहाँ पर के बादशाह, ठीक है, जो सिस्टम था राजा का वो हटा दिया गया, या तो उनके पास डेमोक्रेटिक बना दिया गया, या तो उनको रिपब्लिक बना दिया गया, ठीक है। उस्मानिया जो डायनेस्टी थी उसको भी जो है ना वहाँ से हटा देकर रिपब्लिक बना दिया गया। चेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे, अगर चेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ टाइम के लिए नक्शे के अंदर चेंजेस आए थे। जैसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ कंट्रीज किसी के कब्जे में थे, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि जो है ना जो जर्मन था वो यूनिफिकेशन के लिए कुछ कंट्रीज जो है ना फ्रांस के अपने अंदर डाल लिया था नक्शे के अंदर। तो कुछ चेंजेस नक्शे के अंदर आए थे, लेकिन फिर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में कुछ चेंजेस आए उसके अंदर। फिर परमानेंट जो है ना मैप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि कोई कंट्री उसके बाद में दूसरे कंट्री के ऊपर कॉलोनी ने बनाए, कोई कब्जा नहीं करे। तो ये मैप के अंदर उसके अंदर चेंजेस आए जो कंट्रीज वहाँ पर कब्जा किए थे। फिर इन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, इन फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, फ्रेंचाइजमेंट मानिए वोट डालने के लिए, ठीक है। तो जैसा पहले वुमेन का अधिकार नहीं था वहाँ पर, ठीक है, उसकी शिनाख्त नहीं थी, लेकिन इसके साथ जो है ना वुमेन्स को भी यहाँ पर बराबर पावर दिया गया। जैसा मैन को दिया था रूल, वैसे वुमेन को भी राइट टू वोट, यानी इन्फ्रेंचाइजमेंट वुमेन का भी पावर जो है ना उसको भी बराबर राइट्स दिए। उन्होंने देखा ना कि किस तरीके से जो है ना रशिया के अंदर वुमेन्स ने ही इतना बड़ा कारनामा किया था, इतना बड़ा चेंजेस लाया था रशिया के अंदर। वो जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हमने बात की थी ना 10,000 वुमेन ने मिलके पीस ऑफ डेट, तो इसी के चलते जो है ना वुमेन्स को भी यहाँ पर बराबर अधिकार दिया गया, जैसा मैन को दिया गया था। उनको भी जॉब, हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, उनको भी बराबर का जो है ना सिटीजन का खिताब दिया गया और बराबर का जॉब दिया गया। जो भी यहाँ पर मैन को जॉब देते थे वो वुमेन को दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट, उसके बाद से बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कायम हुए। जैसे हमने बात किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी दुनिया के जो है ना करता धरता देखते कि क्या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है, इन सब के बारे में देखते हैं। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर वर्ल्ड वार के बाद में कायम किए गए, ताकि दुनिया की भलाई हो सके, फिर ऐसा फिर फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो सके। तो मैं बहुत इसी के साथ ही हमारी टॉपिक ख़त्म हो गई, और मैं बहुत ही आपका मशकूर हूँ, ठीक है, कि आपने इतने प्यार से ये सारे टॉपिक्स को सुना और इन वीडियोस को देखा। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगर कुछ भी चीज़ है अगर लोग है इसके अंदर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको सॉल्व करिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो फिर मैं इसको टॉपिक को सीख इंग्लिश में भी बनाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।